हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, एमपी बोर्ड एग्जाम को बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए पेपर के कुछ दिन पहले हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं गवर्नमेंट द्वारा जारी, जी हाँ दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी वर्ष 2022-23 की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर कह लीजिए, आदर्श प्रश्न पत्र कह लीजिए, या फिर आप अभ्यास पेपर कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 12वीं हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं A to Z सॉल्यूशन के साथ। तो आपको कहीं और सॉल्यूशन के लिए भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे इसी वीडियो में। तो यदि दोस्तों आपने वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लिया तो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि सेम फॉर्मेट में और सेम टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पूरा सॉल्यूशन। आपको बता दें कि अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। आप टेलीग्राम में जाकर के इजी स्टडी सर्च कीजिए और सेम लोगों के साथ आप चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरे वीडियो का पीडीएफ, साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ के माध्यम से मिल जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कक्षा 12वीं हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर फुल सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका क्वेश्चन पेपर 80 अंक का रहेगा, समय अवधि 3 घंटे की रहेगी। अब आइए देख लेते हैं फटाफट से। आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक एक अंक के 6 आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए आप जैसा कि देख सकते हैं। पहला है मधुशाला, दूसरा है मिलय यामिनी, तीसरा है निशा निमंत्रण, चौथा है मधु कलश। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है निशा निमंत्रण। पहले का राइट आंसर है निशा निमंत्रण। दोस्तों आपको इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग इनको नोट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप लोग इसको पूरा पेन कॉपी अपने साथ में रखिए और नोट कर लीजिए, तो इससे क्या होगा, आपको याद रहेंगे ये क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, किस रस को रसराज कहा गया है। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, जिठौत का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जेठ का पुत्र। जिठौत का क्या अर्थ है? जेठ का पुत्र। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। अंगार उगलना का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है कठोर वचन कहना। अंगार उगलने का अर्थ क्या है? कठोर वचन कहना। पांचवा है, मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो इसका राइट आंसर है केशव प्रथम वीर ने किया। किसने किया? केशव प्रथम वीर ने किया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला छापाखाना खुला। तो भारत का पहला छापाखाना 1556 में खुला। यह तो सभी को पता ही होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में भी आपके 12वीं के बाद जो भी आप गवर्नमेंट के एग्जाम देंगे तो उसमें भी यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला। आपको बता दें दोस्तों कि यह कक्षा 12वीं हिंदी का मॉडल पेपर सोल्यूशन हम बता रहे हैं। इसके साथ ही आप जिस भी स्ट्रीम के मैथ वाले हैं, बायो वाले हैं, आर्ट वाले, कॉमर्स वाले, सभी का एक साथ पूरा सोल्यूशन मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। और कक्षा 10वीं में भी जो भी हो आपके भाई बंधु, तो उनको भी आप इस चैनल से मुलाकात करवाइए, क्योंकि कक्षा 10वीं वालों के लिए भी हम सेम चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, रिक्त स्थान। यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है। आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका एक एक अंक, यहाँ पे 7 क्वेश्चन रहेंगे रिक्त स्थान के। अब आइए फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कविता के पंख लगा उड़ने के माने डैश डैश क्या जाने। तो इसका राइट आंसर है चिड़िया। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। इसका राइट आंसर है चिड़िया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भक्ति काल को हिंदी पद साहित्य का डैश डैश माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, सेकंड का राइट आंसर है स्वर्ण युग माना जाता है। दूसरे का राइट आंसर है स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, काव्य का शरीर डैश डैश को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? काव्य का शरीर छंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? काव्य का शरीर छंद को कहा जाता है। चौथा है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक डैश डैश हैं। तो मैला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु हैं। पांचवा क्वेश्चन है, डैश डैश वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है विधिवाचक वाक्यों में। इसका राइट आंसर क्या है? विधिवाचक वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, यशोधरा बाबू मूल रूप से डैश डैश के रहने वाले हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं? कुमायूं के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कुमायूं के रहने वाले हैं। सातवां क्वेश्चन है, संपादक के नाम पत्र स्तब्ध डैश डैश को प्रतिबिंबित करता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जनमत। क्या? कौन सा पत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है? जनमत।
आप लोग दोस्तों इसको नोट जरूर कर लीजिए, या फिर आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके नोट्स बन जाएंगे और आपको याद रहेगा। अगर आपने इसको नोट कर लिया तो आपको याद रहेंगे, अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको याद जरूर रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाकर लिखे। तो सही जोड़ी देख लीजिए, 6 क्वेश्चन है आपके इनको, और एक तरफ 6 है और जहाँ राइट आंसर है वहाँ तो लगता है 8 है, तो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन पेपर से आपको एक चीज़ और क्या दिखती है कि आपके फ्रंट पेज में जो पूरा दिया रहता है कि ये कविता है, ये निबंध है, उधर पूरा लेखक वगैरह दिए रहते हैं, वो आप फ्रंट पेज पढ़ लीजिए, वहाँ से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव तो वहाँ से आ जाते हैं, जहाँ पे पूरा बुक का परिचय दिया रहता है कि किस पेज में कौन सा पाठ का नाम है, उसके लेखक कौन है, ये सारी चीज़ें कविता है कि कहानी है, ये सारी चीज़ें वहाँ अगर आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया उसको, तो वहाँ से आपके 3-4 अंक के जरूर ऑब्जेक्टिव फंसते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में यहाँ से मैं आपको केवल और केवल राइट आंसर मिलान करवा देता हूँ दोस्तों। आप देख लीजिए, इसको साइज छोटा करते हैं, मिलान करवा लेते हैं। तो आप देख लीजिए, इसका पहला है बादल राग, तो इसका राइट आंसर है निराला। पहले का राइट आंसर है आपका निराला, इससे लेते हैं, राइट आंसर पहले का है निराला। सेकंड है वर्ण के बोलने में लगा समय, तो मात्रा, वर्ण के बोलने में लगा समय, सेकंड का राइट आंसर है मात्रा। थर्ड क्वेश्चन है पहलवान की ढोलक, तो इसका लेखक कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु पहलवान की ढोलक के लेखक थे। फोर्थ है आपका प्रश्नबोधक निपात शब्द, तो इसका राइट आंसर है क्या, कब, ये सारे क्या हैं? प्रश्नवाचक निपात शब्द में आते हैं। इसके बाद है अतीत में दबे पाव, तो इसका राइट आंसर है ओम थानवी। अतीत में दबे पाव के लेखक कौन है? ओम थानवी। उसके बाद अगला है प्ले विद द वर्ड, तो इसका लेखक कौन है? आपको बता दे, प्ले विद द वर्ड, आप सीधे घूम के आइए और लगा दीजिए WH ऑर्डन। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी यहाँ पे पूरी होती है। देख लीजिए, पहले का राइट आंसर है आपका निराला, दूसरे का है मात्रा, तीसरे का है फणीश्वरनाथ रेणु, चौथे का है क्या कब, पांचवा है ओम थानवी, छठवां है WH ऑर्डन। तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। एक एक अंक यहाँ पे आपके 7 क्वेश्चन रहेंगे, आप देख सकते हैं। आइए फटाफट से देख लेते हैं कि इनके राइट आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विप्लव का वीर किसे कहा गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्रांति के बादल को कहा गया। पहले का राइट आंसर है क्रांति के बादल को कहा गया। सेकंड क्वेश्चन आपका, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? दूसरे का राइट आंसर है व्यतिरेक अलंकार। क्या होता है? व्यतिरेक अलंकार। तीसरा है आपका, हिंदी गद्य का जनक किसे माना गया है या फिर किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत का संविधान निर्माता किसे कहा गया है? सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा गया है। पांचवा है, पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए। तो धीरे धीरे आना जाना, इसके दो क्या है? उदाहरण हैं, धीरे धीरे और आना जाना। आपका छठवां है, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो नगर 5000 साल पुराना है। कितने हजार साल? 5000 साल पुराना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो संपादक के नाम पत्र स्तंभ। ये आपका रिक्त स्थान में भी ये क्वेश्चन था शायद, आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर है संपादक के नाम पत्र स्तंभ। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सत्य असत्य है, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका, आप देख सकते हैं। आइए फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। पहला है दोस्तों आपका, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती, यह आपका असत्य है। पहला आपका क्या है? पहला आपका असत्य है। दूसरा है, अखिया हरि दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है, तो दूसरा आपका सत्य है। दूसरा क्या है? आपका सत्य है। तीसरा है आपका, क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होना है, तीसरा आपका असत्य है। लेकिन आपको बताना है कि इसका राइट अर्थ क्या होगा। क्रंदन का अर्थ आपको कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि इसका अर्थ आखिर होता क्या है। तो गलत, क्रंदन का अर्थ प्रसन्न नहीं होता, लेकिन होता क्या है आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। अगला है, चौथा है आपका, गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है। चौथा आपका सत्य है, आप देख सकते हैं चौथा शब्द। सत्य वाले मैं इस साइड लगा रहा हूँ, सत्य वाले इस साइड और असत्य वाले इस साइड, तो जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। पांचवा है आपका, कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई, पांचवा भी आपका सत्य है। छठवां देख लेते हैं, उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया, ये आपका असत्य है। इस प्रकार से देख सकते हैं आपका पहला, तीसरा और छठवां असत्य है, दूसरा, चौथा, पांचवा आपका सत्य है।
आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। मेरे को पूरी उम्मीद है कि पेपर के पहले आपने इनकी पूरी तैयारी कर ली होगी। यदि जिस भी क्वेश्चन का आंसर में आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपको टेलीग्राम पे पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पे हम फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से तैयार होंगे। ठीक है, जैसे 6वां क्वेश्चन है आपका, प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए। तो ये कितना ही आसान है। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, सुमित्रानंद पंत हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए। अब सुमित्रानंद पंत की रचनाएं क्या है, युगांत और युगवाणी, और सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाएं क्या है, अणिमा और कुकुरमुत्ता। ये तो सबसे ज़्यादा आसान है। इसी का अथवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अथवा है नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 7वां क्वेश्चन है, मैं आपको केवल और केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, उसका आंसर हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, मेरे को उम्मीद है कि आपसे बन ही रहे होंगे सभी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है आपका, ये देख सकते हैं, स्नेह सुरा से क्या सह लिखे, अथवा उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है। 8वां क्वेश्चन है आपका, प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, अथवा कोई 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम। तो खंड काव्य, इसका तो आंसर मैं आपको बता दूं, कोई 2 खंड काव्य कौन कौन से हैं, पंचवरी है और सुदामा चरित, ये आपके खंड काव्य है। एक और ले लीजिए, मेघदूत। मेघदूत के लेखक सबको पता है कालिदास हैं। पंचवरी के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त, और सुदामा चरित के लेखक कौन है, नरोत्तम दास। तो सुदामा चरित तो आपको याद होगा, एमपी के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, तो सुदामा चरित नरोत्तम दास, ये तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। सेम आपके बोर्ड एग्जाम में भी इतने ही इजी रहते हैं, तो हवा बनाने की जरूरत नहीं कि बहुत कठिन पेपर। बस ये आपको एक डेमो दिया जा रहा है कि इसी से संबंधित और इसी तरह के यही फॉर्मेट के क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस वीडियो पूरा देखिए। यही क्वेश्चन भी हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन भी इसी से आ जाएं, तो आप लोग देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए, अथवा लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 10वां क्वेश्चन है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, अथवा शुक्ल युग के गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 11वां है आपका, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी, अथवा परचेजिंग पावर से लेखक जैनेन्द्र कुमार का क्या आशय है। उसका 12वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 12वां है, लोकोक्ति और मुहावरे में 2 प्रमुख अंतर लिखिए, अथवा तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 13वां क्वेश्चन आपका, राष्ट्रभाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, अथवा राजभाषा किसे कहते हैं, किन्हीं 2 राजभाषा लिखिए। तो राजभाषा आपको सबसे आसान है, आप पंजाबी लिख दो, महाराष्ट्री में क्या मराठी बोली जाती है, इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था, अथवा यशोधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए। 15वां क्वेश्चन है, एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य 2 प्रमुख बातें लिखिए, अथवा एक सफल साक्षात्कारकर्ता के कौन कौन से गुण होते हैं, संक्षिप्त में लिखिए। 16वां क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा रघुवीर सहाय की साहित्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। आपको इनकी 2 रचनाएं भाव पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। 17वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर धर्मवीर भारती अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य परिचय लिखिए। ऊपर में आपको कवि परिचय, इसमें साहित्य परिचय, इसमें आपको 2 रचनाएं लिखनी है, इनकी भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए, अथवा छात्र के कक्षा में विलंब से पहुंचने पर शिक्षक छात्र के बीच होने वाले संवाद को लिखिए। 19वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो आपके सामने एक गद्यांश है, आप इसको पढ़िए और इसी के आधार पर नीचे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इनका आंसर उसी से ढूंढ करके लिखना है। और वो गद्यांश था, ये आपका पद्यांश आ चुका है, तो आपको इस पद्यांश को पढ़ना है और इसके आंसर लिखना है। गद्यांश ज़्यादा ईजी होता है, तो आप लोग पद्यांश में ध्यान न दीजिए, गद्यांश पढ़ के उनके आंसर देने का प्रयास करिए। 20वां क्वेश्चन आपका रहता है, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग तथा सौंदर्य बोध सहित लिखिए। उसको पढ़ना है और इसका भावार्थ लिखना है, अर्थ लिखना है। ठीक है, संदर्भ प्रसंग सहित। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से आ चुका है, 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग एवं विशेष सहित लिखिए। तो आपको इसको पढ़ना है और इसकी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है कि विद्यालय के प्राचार्य को विद्यालय के बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन लिखना है। इसी का अथवा रहेगा आप एक छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रहे हैं, अपने पिताजी को पत्र लिखते हुए परीक्षा हेतु अपनी संतोषजनक तैयारी की जानकारी दीजिए। 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। यहाँ पे आपके 5 विषय दिए हुए, पहला है पुस्तकालय का महत्व, दूसरा है प्रदूषण कितना घातक, तीसरा है मनोरंजन के साधन, चौथा है बुजुर्गों की देखभाल, 5वां है स्वावलंबन। तो इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है रूपरेखा सहित। तो इस प्रकार से दोस्तों कक्षा 12वीं हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए। और एक बार फिर से बता दें कि हम कक्षा 12वीं के, चाहे आप मैथ के हों, बायो के हैं, आर्ट के, कॉमर्स, एग्रीकल्चर के, सभी के मॉडल पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आप लोग चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।